चलिए, अब बारी है टॉरस यानी कि वृषभ वालों के लिए। यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है गुरुदेव महाराज का गोचर। सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अब एक्चुअली हमने डेट इसलिए लगाना छोड़ दिया कि अब जो 12 तारीख को बैच शुरू होना वो तो हो गया। अब मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने बच्चे हो जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और डिफरेंट टाइम जोन से, इसलिए पर्सनल क्लासेस भी मैंने इस बार रखी हैं। तो आप क्वेरी कीजिए और डेफिनेटली टीम आपको आंसर कर देगी। घर बैठ के सीखना है आपको जूम के जरिए। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। गुरु महाराज आपके लिए कहाँ गोचर कर रहे हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक जहां पे गुरु पिछले 1 साल से बैठे थे, वहां पे उन्होंने आपको क्या दिया। तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे ना। गुरु लगन में बैठे थे पिछले 1 साल से, और लगन में गुरु कहते हैं आ जाएं तो हजार दोष कुंडली के दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान आपको दिया होगा, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, चाइल्ड बर्थ के लिए, कंसीविंग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, अपना मंत्र जप करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प की होगी। क्योंकि 5th हाउस लक्ष्मी स्थान को केंद्र से बैठ के गुरु देख रहे हैं, और आपके लिए गुरु भले ही अष्टम के मालिक हैं, आपके लिए गुरु यहाँ पर गेंस के भी मालिक हैं। तो गेंस तो दिया होगा। ये जरूर है कि इस दौरान हो सकता है आपने भी ऑकल्ट की ओर कदम बढ़ाया हो, रिसर्च की ओर कदम बढ़ाया हो। अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आई भी होंगी, तो वो बेशक होंगी छोटी मोटी, पर आपके समझने में नहीं आई होगी, क्योंकि अष्टम का मालिक वहां पे है। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, बड़ा अच्छा बदलाव आपके जीवन में हुआ है। और उसके उपरांत देखें कि गुरु की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे भी है, जो ये बताती है कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, हुई है। जिनके सेकंड बेबी नहीं हो रहा था, हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप्स अच्छी चली हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा जो पहले से पार्टनरशिप्स चल रही थी, वो भी अच्छी चली हैं। हो सकता है कई लोगों ने अपने वाइफ के साथ ही ज्वाइंटली बिजनेस शुरू कर लिया हो, चलो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्योंकि ये 8th हाउस के मालिक भी हैं, तो ये तो ध्यान रखना होगा कि एक अनचाहा, एक अनमाना डर जो है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑकल्ट को लगा लिया होगा, उस तरफ आप चल पड़े होंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। और जो लोग पहले से रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सर्जन्स हैं, उन लोगों ने भी कोई बहुत बुरा नहीं किया होगा। इंजीनियर्स हैं, उल्टा उनका अच्छा ही हुआ होगा। पर मन में एक पूरे 1 साल के दौरान ना एक भय सा थोड़ा सा जरूर रहा होगा, और वो आपको भी नहीं पता। आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो गए होंगे पहले से। एक दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे जो 9वीं दृष्टि है उनकी, वो आपके 9वें घर पे ही है। अब 9वीं दृष्टि भाग्य को दिखाती है और 9वें घर पे ही आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वो 9वीं दृष्टि नीच की दृष्टि थी, क्योंकि नीच का साइन है यहाँ। बृहस्पति गुरुदेव महाराज नीच होते हैं। तो यहाँ पर यू नो हो सकता है लॉन्ग ट्रेवल्स आपको करवाए हों, गेन्स आपके हुए हों, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ, या उतनी बड़ी चीज जैसे आप सोच रहे थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। चीजें हुई होंगी, लेकिन जितनी तीव्रता से आप चाहते थे, एक एवरेज सा फॉर्च्यून राइज हुआ होगा। लॉन्ग जर्नीज हुई होंगी, पर उतनी फ्रूटफुल नहीं हुई होंगी। लेकिन वही लॉन्ग जर्नीज अगर धार्मिक रही होंगी, आध्यात्मिक रही होंगी, स्पिरिचुअल रही होंगी, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिला होगा। पर गुरु तो गुरु है, सौम्य प्लेनेट है, बेनिफिक है। अपनी 9वीं दृष्टि में उन्होंने आशीर्वाद भर भर के देने होते हैं। ये अलग बात है कि वहां पे राशि शनि की थी, इसलिए चीजें उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई। पर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए अच्छा बीता है। बच्चे, शादी, बिजनेस, भाग्य सब मिला। ये अलग बात है कि कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज तंग करते रहे होंगे। आपको कुछ अनचाही चिंताएं मन में लगी रही होंगी। इच्छाओं का पूरा एकदम आपके मन में रही होंगी चीजें कि मैं कैसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं, क्योंकि इच्छाओं के मालिक गुरु लगन में चल रहे थे। बहुत सारी नेटवर्किंग भी इस दौरान आपकी हुई होगी, क्योंकि 11वां घर हमारी नेटवर्किंग का भी है। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिला होगा। तो कोई बात नहीं, ये तो बीती कहानी है। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिफोर 14th मई ये सब हुआ, आफ्टर 14th मई क्या होने वाला है। गुरु आपके लिए अब मिथुन राशि में, यानी आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जिसके भी पहले घर में 2 नंबर लिखा है उसका ये लगन है, और लगन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ।
तो गुरु महाराज जो हैं आपके लिए अब दूसरे घर में आ रहे हैं। तो पहले तो ये अच्छी बात है कि कम से कम अब वो एक अच्छा घर चेंज करके अच्छे ही घर में आ रहे हैं, लेकिन क्या दृष्टियाँ भी उतनी ही अच्छे करने वाली हैं? 5, 7, 9 दृष्टि से हम क्या समझते हैं? आपको मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आराम से समझिए। देखिए, जुपिटर आपके लिए अब दूसरे घर में आएँगे। दूसरा घर क्या है? परिवार है। दूसरा घर क्या है? वाणी है, हमारी बोलचाल है, हमारी एक्युमुलेटेड वेल्थ है, हमारा खान-पान है, हमारे संस्कार हैं। तो दूसरे घर से बहुत सारी चीज़ें हमारा फैमिली बिज़नेस है। तो एक तो पक्का है कि आपकी वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब बढ़ने वाली है। हालाँकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा नहीं करते हैं, पर गुरु जैसे सौम्य प्लैनेट है, तो सबसे पहले तो आप अपना खान-पान बदल लेंगे, सात्विक खाना आपका हो जाएगा, बोलचाल मीठी और मधुर और सॉफ्ट हो जाएगी। इस समय संस्कार आप और ज़्यादा अर्जित करने वाले हैं। जगह-जगह से आपको संस्कार मिलेंगे और वो संस्कार जीवन में बदलाव भी लाएँगे। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मधुरता रहेगी। इस वक़्त आप फैमिली बिज़नेस शुरू करने के मूड में हैं और हो सकता है। इसको थोड़ा-सा हम यूँ समझ लेते हैं कि इस समय आपके लिए पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, चाहे वो पब्लिक रेपुटेशन में आपकी बात करें, आपकी रेपुटेशन आपकी वाणी की वजह से बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका ज्ञान आपकी बातों के ज़रिए जब लोगों तक पहुँचेगा, तो लोग आपके फ़ैन हो जाएँगे। ऑफ़िस में लोग आपके फ़ैन हो जाएँगे, सोसाइटी में लोग आपके फ़ैन हो जाएँगे। फैमिली बॉन्ड्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो पाएँगे। अब आपको ये एक चीज़ समझनी है कि गुरु यहाँ पर आपके लिए 11वें घर के मालिक होकर दूसरे घर में जा रहे हैं। इसीलिए गेन्स होना और वेल्थ बढ़ना ये कोई सवाल नहीं है, ये तो होना ही है। ये तो स्वाभाविक ही है। इस वक़्त वेल्थ से रिलेटेड इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। परिवार उसका साधन बनने वाला है। परिवार की सहायता से बिज़नेस बढ़ेगा, ग्रो भी करेगा और इच्छाएँ भी पूरी होंगी। इस वक़्त देखें तो आपको लीगल मैटर्स में भी सक्सेस मिलेगी। कैसे? दृष्टियों के ज़रिए मैं बताऊँगा आपको। चैलेंजेस कहाँ हैं? एक तो आपने फूड को लेके मैंने कहा कि सात्विक तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अति नहीं करनी है, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि रहेगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपके लिए फाइनेंसेस में होने की संभावना है, होपफुली पॉजिटिव, बट इट ऑल डिपेंड्स कि नेटिव जो आपका नेटल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें क्या पोजीशनिंग है जुपिटर की। आपके लिए यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। किस रूप में? ये भी आपका नेटल जुपिटर बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। उसे अब थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, वो आपका जा रहा है 5वां दृष्टि कहाँ पे? आपके छठे घर पे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 6th हाउस है, वो हमारे वर्क का है, हेल्थ का है, डेली रूटीन का है, एनिमल्स का है, सेवा का है, रोग ऋण शत्रु का है। गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, सीधा कंसेप्ट है, वहाँ पे अमृत ले जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। तो कहाँ देख रहे हैं? छठे घर में। आपकी रूटीन अच्छी करवा देंगे, आपके दुश्मनों को शांत कर देंगे, आपके ही मित्र बन जाएँगे। आपके लिए हेल्थ अच्छी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, तो आपके लिए हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आपको खान-पान का ध्यान रखना ही है। वर्क प्लेस पे मैंने कहा चीज़ें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएँगी। अब तक लोन वापिस नहीं कर पा रहे थे, लोन वापिस होना शुरू हो जाएगा। आपके नीचे काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज़, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, वो आपके लिए अच्छा काम करने हैं वाले हैं, वो आपके लिए एकदम से आपके फ़ेवर में होके काम करेंगे, जो अब तक आपको लगता था कि नहीं हो पा रहा है। अगर किसी लीगल बैटल से आप जूझ रहे हैं, कानूनी पचड़ा कोई पड़ा है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको इन सब चीज़ों से लाभ की इसलिए गुंजाइश है, क्योंकि गुरु लाभ के मालिक है, दूसरे घर से यहाँ बैठ रहे हैं, इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएँगे रोग ऋण शत्रु से और लाभ तो कराएँगे। पर ये भी हमें देखना है कि गुरु यहाँ पर अष्टम के मालिक होके भी दूसरे में बैठ के छठे में देख रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या हमारे छुपे हुए शत्रुओं को भी गुरु हटा देंगे? क्या छुपी हुई बीमारियाँ भी ठीक कर देंगे? पंचम से तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें गुरु आपके साथ करने वाले हैं। उनकी एक दृष्टि लकीली आज 7th दृष्टि जो है वो आपके अष्टम घर पे जा रही है, तो ये भी सच है कि छुपा हुआ शत्रु हो या छुपा हुआ रोग हो, अब वो आपको परेशान नहीं कर सकता,
क्योंकि स्वयं गुरुदेव महाराज ने वहां पर अपनी दृष्टि डाल दी है, दूसरे से बैठ के डाली है। सडन चीजों को होने में रोकेंगे। गुरु जैसे सौम्य प्लेनेट की सारी शक्ति जब उनकी ऐसे घरों पे जाती है तो ये रोकने में लग जाती है कि वहां से कोई बुरा रिजल्ट नहीं मिल पाए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से सडन गेन्स हो जाएंगे। वो अगर गुरु अष्टम में बैठ के दूसरे को देख रहे होते तो मैं कहता, लेकिन सडन लॉसेस को यहाँ रोकने में वो सक्षम है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। लोग आपको कहेंगे कि आप पहले इतना कड़वा बोलते थे या आपकी वाणी ऐसी थी कि हमें गुस्सा चढ़ता था आप पे, पर आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। आप बदले बदले से नजर आते हैं। ऐसा आपके साथ होने वाला है और लोग आपको कहेंगे। ससुराल पक्ष के साथ चीजें अब तक बेहतर नहीं चल रही थी, तो अब ससुराल पक्ष के साथ भी चीजें और बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। वहां पर भी गुरु अपनी दृष्टियां बरसा रहे हैं। इनहेरिटेंस को लेके आप लगातार परेशान रहे, लेकिन अब क्योंकि गुरु की अपनी ही राशि है, इनहेरिटेंस को लेके भी आपको अच्छी खबर यहाँ पर मिल सकती है। आपकी अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन क्विट दिस थिंग्स, क्योंकि स्वयं गुरु यहाँ पर देख रहे हैं। इच्छा शक्ति आपको लगानी पड़ेगी, कृपा गुरु करेंगे, रिजल्ट आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय आपको यहाँ पे हो सकता है कहीं से नेटवर्किंग के जरिए, दोस्तों मित्रों के जरिए कोई ऐसा काम हो जिससे छुपा धन भी थोड़ा मिल जाए, तो कह नहीं सकते क्योंकि लाभ के मालिक तो वहां बैठे ही हैं वेल्थ में। पर देख रहे हैं यहाँ पर, अगर सडन लॉसेस को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, या हो सकता है आपके चार्ट में हो ही ना, आपकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो चार्ट में बाकी प्लैनेट्स और जुपिटर की, तो सडन गेन्स दे देंगे। एक मन में जो पिछले 1 साल तक लगातार आपके एक ऐसा भय रहा है जिसका कोई बेस नहीं था, उस डर को यहाँ से हटा देंगे। भाई तुम तो ऐसे ही सोच रहे थे, ये मेरा शत्रु है, मेरे लिए कुछ ना कर दे, ये मेरे लिए कुछ ना कर दे, कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंस सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, अष्टम घर हमारे ऑकल्ट का भी है, तो इस वक्त अगर आप ऑकल्ट में जाएंगे, लगातार 1 साल तक सीखेंगे, अगले साल फिर गुरु आपके लिए आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, सोशल मीडिया नेटवर्क में। हो सकता है तब तक आप सीखने के बाद अपना चैनल बना के यूं ही वीडियोस बनाएं, लोगों को ज्ञान भी दें, और हो सकता है आप उसे प्रोफेशनली अडॉप्ट भी कर लें। लेकिन सप्तम दृष्टि ये कहती है गुरु की, क्योंकि सप्तम दृष्टि रिलेशनशिप की दृष्टि है, आपको यहाँ पर अपने ससुराल पक्ष से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए खुद को पहल करनी पड़ेगी। ये पार्टनर्स की शेयर्ड रिसोर्सेज का भी घर है, तो गुरु यहाँ पर आपको शेयर्ड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो अष्टम घर को जितना हम बुरा कह लें, लेकिन यहाँ पे आपकी वो उम्र भी बढ़ाते हैं, लॉन्जिविटी के कारक भी हैं। बीमारी ठीक कर देंगे, लॉन्जिविटी ले आएंगे, क्या दिक्कत है। चीजें अच्छी हो रही हैं, इसीलिए इस अच्छे समय को, जो हमने कहते हैं ना कि समय तो अच्छा है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए अष्टम घर क्योंकि इंक्लूड है, आप जितना जल्दी अपने आप में उस चेंजेस को ले आएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आराम से, उतनी ज्यादा आपके लिए चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे कैसे डराते हैं, कैसे, मैं तो कहता हूँ जहर उगलते हैं, आपका ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप क्यों डरा रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर का काम डराना नहीं है, गाइड करना है, एडवाइस करना है। अगर कहीं दिक्कत भी है, मैं कंसल्टेशन के दौरान भी कोशिश करता हूँ कि बुरी, कितनी बुरी स्थिति क्यों ना हो कुंडली की, मुझे ये कहते नहीं बनता है कि बस आपका तो हो गया भैया, आपका कुछ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बर्थ चार्ट को देखकर प्रिडिक्शंस करना मेरा काम नहीं है। बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके जीवन में बदलाव लाना मेरा काम है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे से कंसल्टेशन लें, मैं तो कहता हूं आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, खुद ही करो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि कंसल्टेशन लेने के बाद आप फिर पुनः मेरे पास आओगे, अब मैं क्या करूं, अब कौन सी रेमेडी करूं। इसलिए मेरी कंसल्टेशन में हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ों से जोड़ दूँ और जीवन में ऐसे बदलाव ले आऊँ कि पुनः आपको मुझे एस्ट्रोलॉजर के तौर पे ना मिलना पड़े। मुझे नहीं ऐसा पैसा इकट्ठा करना है कि हाँ जी, बार-बार आप मेरे से आते हो कंसल्टेशन लो। ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर चार्ट देखता है, फिर फीस लेता है। उस फीस को लेना, उस फीस को डाइजेस्ट करना, उस फीस के साथ
परिवार पालना इतना आसान नहीं है अगर हम किसी को प्रॉपर गाइड ना कर पाए। तो मेरी कोशिश, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का मन हुआ कि मैंने अपने जीवन में जो दिक्कतें देखी, फेस की, उसके बाद मैंने सीखा कि अगर एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही चेंज कर पाया अपने जीवन में। मैं यही चाहता हूँ। तो ये आपके लिए भी बेहतरीन समय है ऑकल्ट सीखने का। जब भी मौका मिले, जहाँ मौका मिले, मेरे से नहीं, किसी और से नहीं, घर बैठ के जैसे मिले वैसे करिए। गुरुदेव की एक दृष्टि जो कि 7th दृष्टि मैंने आपको बताया 8th हाउस पे है, उसमें मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया पिछली प्लेट पे कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, सडन गेन्स और मिस्टिज्म, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी सब मैंने बता दी, वो आने वाला है। जब मैं भावनाओं में बह गया तो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और तमाम चीज़ें। हम तो और आगे बढ़ेंगे, अब 9th एस्पेक्ट की ओर चलेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इस बार गुरु गुरु के तौर पे नहीं, अतिचारी गुरु के तौर पे ट्रांजिट कर रहे हैं। और अतिचारी का अर्थ है, आप अगर वीडियो के शुरू में देखेंगे, वो प्लैनेट जो कुछ जल्दी में है, जो भागम भाग में है। हालांकि गुरु जैसे प्लैनेट ज्यादा तेज दौड़ते नहीं है, लेकिन ये जब कोविड का दौरान आया था तब भी ये अतिचारी हुए थे, और किस तरह से चीजें हुई थी हमने देखा है। तो एक बात ध्यान में रखनी कि इस बार के गुरु गुरु नहीं, अतिचारी गुरु हैं। तीसरी दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि आपके 10वें घर, जहाँ पे एक्वेरियस साइन है, वहां पे जा रही है। 10वां घर मेरा करियर है, मेरा स्टेटस है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी पब्लिक इमेज है, और मैं एक शब्द में कहूँ तो मेरा संपूर्ण कर्म है। अब गुरु जैसे प्लेनेट, इतनी सुंदर दृष्टि, नवम दृष्टि क्या है, क्यों मिली गुरु को नवम दृष्टि? इसलिए मिली क्योंकि ये दृष्टि गुरु को ये दी, कह के दी गई कि आप जहां अमृत डालेंगे वहां उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाएगा, इसलिए उनको नवम दृष्टि दी गई है। तो यहाँ पर इस वक्त आपके प्रोफेशन, आपके करियर के जरिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप ग्रो भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, नए बिजनेस शुरू होंगे, नई जॉब्स में आप जाएंगे, और उसमें वहां पे अच्छा भी करने वाले हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, ये कहीं जब काम करने जा भी रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी अच्छी हो जाएगी। रिकॉग्निशन अब तक नहीं मिल पा रहा था, लग रहा था यार मेरे हिस्से का काम मैं करता हूँ, नाम किसी का हो जाता है, बोल मैं पाता नहीं हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, तो कोई बात नहीं। अब गुरु आपको उस धुंध को हटाएंगे, उन बंदों को पीछे कर देंगे, और आपका काम स्वयं में स्वयं बोलेगा कि ये इस व्यक्ति ने किया है, ये इसकी काबिलियत है। भैया आप किसी और को इसका क्रेडिट देके मत चलना। एक स्वाभाविक तौर पे देखें तो इस समय आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। देखिए, वेल्थ के घर से बैठ के बिजनेस के घर में नवम दृष्टि से देखना, इससे ज्यादा अच्छा समय क्या हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अच्छे समय के लिए हमें अच्छी चीजें करना और कर्म करना, पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना है। अगर मैं किसी से कहूँ बाहर भाई बारिश हो रही है पैसों की या सोने की, तो यार क्या बात है यार, तो मजा आ गया, भाग्य चमक जाएगा। पर जब तक वो बाहर नहीं जाएगा, वो इकट्ठा नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो क्या वो धन उसको मिल पाएगा? क्या नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो घर से निकलेगा, पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे याद आती है एक छोटी सी कहानी, मैं यहाँ पे सुना देता हूँ कि एक पिता थे, तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और बोला कि बेटे मैं आपको धन देना चाहता हूँ, बहुत धन गड़ा हुआ है हमारी ज़मीन में, आप चारों जाओ, जो हमारे खेत है ना उसको पूरे तरीके से आप खोदो, उसमें धन है। तो वो लड़कों ने पूरा खोद दिया, पिताजी धन तो कहीं मिला नहीं। कहते कोई नहीं, मिल जाएगा, अभी आपने खोद ही दिया इतनी मेहनत से, तो जाओ बीज भी डाल दो। अच्छा ऐसे करना, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ धन है, उसको तुम पानी भी दे दिया करो। अगर मैं राइट हूँ, स्टोरी कुछ इस तरीके की थी। और जब फिर फसल होती है, उसको बेचते हैं, और जब धन आता है तो वो कहते हैं देखा, इसी जमीन में तो सब कुछ था, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं था तो वो नहीं आ पा रहा था, पुरुषार्थ हुआ तो सब आया। ऐसे आपकी कुंडली में सब कुछ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। घर से काम करने जाना भी पड़ेगा, जॉब है तो जॉब पे जाना पड़ेगा, शॉप है तो शॉप खोलनी पड़ेगी। तो ये काम करने का समय भी है। और शनि भी यहाँ से आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि बच्चे मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आपके 10th हाउस का मालिक एक कदम आगे बढ़ के गेंस के घर में जाके बैठ गया है। गेंस फ्रॉम प्रोफेशन होने तय है, लेकिन याद रखिएगा पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
तो ये आपका अच्छा चार्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। सेहत ठीक हो जाएँगी तो बीमारियों पे पैसा नहीं खर्च होगा। छुपे शत्रु शत्रु सब खत्म, करियर में अच्छा। लेकिन ये अच्छी-अच्छी चीज़ों के बीच हमें और महीन तरीके से आगे बढ़ना है गुरु को समझने के लिए। उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस मैं अपने जीवन में जैसे सीखा हूँ, मैं अपने जीवन में जैसे धक्के खा के, ठोकरें खा के एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, पढ़ के भले कम सीखी हो लेकिन अपने प्रैक्टिकली सीखी हो, उसी तरह से मैं सिखाता भी हूँ। पर्सनल क्लासेस भी हैं, ग्रुप भी है। 12 अप्रैल वाला शुरू हो गया है, लेकिन आगामी ग्रुप के लिए आप पता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। घर बैठ के सीखना है आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब जुपिटर का आर्द्रा नक्षत्र में जाना, ये भी आप थोड़ा और महीन से समझिए कि एक जो ग्रह है वो नक्षत्रों से छन के हमें रिजल्ट देता है। तो गुरु जब आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे तो पहले हमें आर्द्रा नक्षत्र समझना पड़ेगा कि वो राहु महाराज का नक्षत्र है। तो जुपिटर जो आर्द्रा नक्षत्र में है वो आपको चैलेंजेस तो देगा, लेकिन आपको विजडम भी देगा और मेहनत करने की शक्ति भी देगा, क्योंकि राहु आपके लिए या इस कुंडली में अगर बोले तो दसम का ही मालिक है। ओके, दसम घर का, क्योंकि हम एक्वेरियस साइन राहु का मानते हैं। तो इस समय आप जो है राहु के वे में यानी एक्सपेंशन के वे में काम करने वाले हैं और अच्छी नॉलेज तो हासिल करेंगे ही, इसके अलावा आपको अच्छी खासा एक्सपेंशन और धन मिलेगा, क्योंकि ये नक्षत्र राहु का है। गुरु जब राहु के नक्षत्र से छन के रिजल्ट देंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो 10वें ही घर के रिजल्ट देंगे, क्योंकि 11 नंबर साइन आपका वहां पड़ा है। और ये मत भूलिए कि यहाँ पर राहु महाराज खुद गुरु के गोचर करने के 4-5 दिन बाद विराजमान हो जाएंगे आके। तो गुरु की राहु पे भी दृष्टि रहेगी, यानी राहु यहाँ पर कोई उठापटक ना करे। हालांकि कहते हैं जिसके 10 में राहु उसके बस में राहु, राहु अच्छा करते हैं, आप एक्सपेंशन देते हैं, लेकिन राहु तो राहु है, उनका क्या पता कब उठापटक कर दे। लेकिन गुरु ने अपनी 9वीं दृष्टि डालकर वहां पे राहु को भी बांध देंगे वो थोड़ी देर के लिए, जब तक यहाँ बैठे हैं। तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी, और जब चीजें कंट्रोल में हो तभी हमें फाइनेंसेस जोड़ने होते हैं अपने भविष्य के लिए, उड़ाने नहीं होते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र के बाद वो पुनर्वसु यानी अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। ये गुरु का ही नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब ही है द रिटर्निंग ऑफ द लाइट और अ गुड गेम। तो यहाँ पर अब गुरु जब अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी वो आपके लिए एक्सपेंशन, डिवाइन अबंडेंस और बहुत सारी चीजें यहाँ पर लेके आने वाले हैं। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे। और आप देख लेना, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे मेरे से या किसी से भी या पढ़ने जाएंगे, आप मैक्सिमम इस समय में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और गुरु यहाँ पर अष्टम के मालिक होकर दूसरे घर में बैठे हैं। हो सकता है कि आप 2 महीने पढ़ने के बाद चौथे महीने में तो यूट्यूब चैनल खोल के लोगों को ज्ञान दे रहे हो, ये संभावना है। तो वो जो मटेरियल गेन की बात हम पीछे दृष्टियों से कर रहे थे, अब गुरु ने ये भी कह दिया कि मैं पुनर्वसु यानी अष्टम और 11वें के नक्षत्र में जा रहा हूँ। मैं इन लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान भी दूंगा, ऑकल्ट भी सिखाऊंगा और इनकी नेटवर्किंग अच्छी करके इन्हें उस जरिए भी ग्रोथ देने वाला हूँ। क्योंकि नक्षत्र जिनके हैं वो किन किन घरों के मालिक हैं वो भी हमें समझना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा समय है और इस अच्छे समय को अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से और अच्छा बनाइए। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एनी टाइम, अब 12 अप्रैल से ग्रुप तो शुरू हो गया है, लेकिन पर्सनली अगर पढ़ना चाहते हैं, आपका टाइम या शेड्यूल मैच नहीं करता, आप डिफरेंट कंट्री में है, डिफरेंट जॉब है, तो आप पता कर सकते हैं। आप ग्रुप का भी पता कर सकते हैं कि कब से शुरू हो रहा है नेक्स्ट। अब अतिचारी जुपिटर 18 तारीख को ये बदल जाएंगे। ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन इस बार गुरु घर बदलकर आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। तो मैंने वो बोल दिया, तब मुझे याद भी नहीं था कि अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ के सोशल मीडिया पे अपना चैनल खोलेंगे। मुझे तो लगता है ये कहीं आप मई जून में पढ़ के अक्टूबर तक तो अपना चैनल रन भी कर लेंगे, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं। तो गुरु यहाँ पर जब आएंगे तो वो आपके थर्ड हाउस में एक्सपेंशन देंगे। गुरु ठीक है, वहां बहुत सारे एक्सपेंशन शनि की तरह नहीं देते हैं, लेकिन गुरु जहाँ बैठेंगे वहां बुरा भी नहीं करेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना, स्पीच तो अच्छा हो ही गया था, आपका नेटवर्किंग अच्छा होना जो गुरु ने किया, और यहाँ बैठ के नेटवर्किंग को और एक नए आयाम पे वो पहुंचाएंगे, क्योंकि 11वीं को देखेंगे जब। लेकिन ये तय है कि छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। एक फुल वीडियो इसके लिए जब 18 अक्टूबर आएगा उससे पहले हम बनाने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाला है आज ही मैं सब कुछ बता दूंगा, तो इंटरमिक्स हो जाएगा चीजें और शायद आपको उतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। पर ये पक्का है कि आपका पुरुषार्थ गुरु बढ़ाएंगे। हालांकि गुरु
यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कई बार आलसी भी कर देते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। आपको जो मैं पुरुषार्थ की डेफिनेशन दिए जा रहा हूँ उसे याद रखने के बाद मुझे लगता है आप स्लो नहीं होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अब जब गुरु, अब दृष्टियां भी थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ, वीडियो तो इसका हम बनाने वाले हैं 18 से 5 के बीच में। क्या होगा, ये बड़ा विशेष समय है, आप ध्यान रखिए। अतिचारी गुरु यानी फटाफट भाग के अगले घर में आए हैं कुछ देने के लिए। क्या देने के लिए? हो सकता है कईयों की शादी रुकी हो, चलो उठाओ भैया, पंचम घर पे दृष्टि है। कईयों की शादी टूटने वाली हो, वो बचा लेंगे आके। अतिचारी का ये अर्थ कतई नहीं है कि वो बहुत बुरा कर देंगे। अतिचारी का अर्थ है कि वो जल्दी में है, उनको भी डबल काम करना है, आपसे भी डबल काम कराएंगे। उनको इस साइन में भी आना है, यहाँ वक्री भी होना है, फिर पीछे जाना है, फिर मार्गी होना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो आपके लिए 18 से 5 के बीच में शादी के कार्ड छप जाए, कंसीविंग हो जाए, सेकंड यू नेवर नो। और यहाँ पर गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, जिसे हम सप्तम दृष्टि कहते हैं, वो अब देखिए कितनी सुंदर जगह जा रही है। 9th हाउस भाग्य, यानी कि यात्राएं तो होने वाली हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते। यात्राएं तो होने वाली हैं, स्पिरिचुअल हो चाहे हायर एजुकेशन के लिए हो या किसी भी चीज़ के हो, वो हो रही हैं। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आप बहुत सारा ज्ञान भी हासिल कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। इस पे डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन निराशा ना हो आपको, इसीलिए मैंने ये एस्पेक्ट डाल दिए कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। नवीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, जो अब तक आपके करियर हाउस पे थी 18 से पहले तक, अब आ जाएगी आपके नेटवर्किंग और गेम्स पे। यानी कि इतना काम तो आपने खींच दिया कि अब गुरु गेम्स दे रहे हैं छप्पड़ फाड़ के, अपनी ही राशि को देखेंगे। ऐसा नेटवर्किंग के लोग ढूंढते हुए आएंगे, कहाँ है, मुझे आप ही के साथ काम करना है। आप दुकानदार हैं, 20 दुकानें छोड़ के आपके पास आएंगे लोग, आप ही से लेना है। नेटवर्किंग ज़बरदस्त होगी, और बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है इस वीडियो में, लेकिन इस पे डिटेल वीडियो 18 से 5 के बीच का आपके लिए बनाएंगे। लेकिन चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया कि होना तो अच्छा ही है। अच्छा, फिर यहाँ पे 11 तारीख को इसी दौरान गुरु वक्री भी हो जाएंगे। देखिए कितने इवेंट्स हो रहे हैं, और जब गुरु वक्री होते हैं तो कहते हैं कि पिछले घर का रिजल्ट भी देंगे और थोड़ा स्लो भी हो जाएंगे और चीज़ों को सोचने का पुनः मौका भी देंगे। ये भी आपको डिटेल वीडियो वक्री गुरु के विषय में मिलने वाला है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कैसे हमने क्या करना है। लेकिन उसी के साथ ये गुरु फिर वक्री अवस्था में ही अपने पिछले साइन में 5 दिसंबर को साल खत्म होने से पहले चले जाएंगे और कहेंगे ओके लेट मी गो, जो मैंने देना था वहां पे दे दिया, अब मुझे पुनः अपनी पोस्ट पे, अपनी जॉब पे, अपने पोजीशन पे वापस जाके अपने जो रुके हुए काम है उसको दोबारा एक बार करना है। तो इसका भी हम दोबारा वीडियो इसलिए दोबारा बनाएंगे क्योंकि आमतौर पे तो आपके लिए रिजल्ट्स वही रहेंगे जो पीछे बताए हैं, जहाँ पंचम है, सप्तम है, नवम दृष्टि है। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु वक्री अवस्था में आएंगे, इसलिए इसका एक वीडियो बनेगा। लेकिन ये तय है कि वो जो वक्री होंगे यहाँ पर, वो उस वक्री से अलग होंगे जो कर्क में हुए थे। यहाँ वाले वक्री एक साइन और पीछे के रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और तब हमें पिछले एक साल की कारगुजारी याद रखनी है, क्या क्या हुआ था। कुछ ऐसा इम्पैक्ट रह सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, लेकिन फुल वीडियो आएगा। अब ग्रुप अच्छे खासे समय के लिए वक्री, 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री। मैंने इतना लंबा गुरु को नहीं देखा कभी, काफी इस बार तो वक्री है, रहने वाले हैं। तो ये वीडियो तो भाई बनाना ही पड़ेगा, और 11 मार्च को फिर फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से फिर चीजें पुनः आपकी रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, और जो रिजल्ट्स आपको मैंने शुरुआत में बताए, चाहे करियर एक्सपेंशन हो, छुपे शत्रुओं का खत्म होना, शत्रुओं का, बीमारियों का, सबका खत्म होना हो, और इसके अलावा आपके जीवन में एक्सपेंशन होना हो, ऑकल्ट के साथ जुड़ना हो, सब कुछ पुनः अपनी रफ्तार पे आ जाएगा। लेकिन एक बड़ा समय है जब गुरु सब कुछ हिलाने वाले हैं, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। मैं ऐसी उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। कंक्लूजन क्या निकला अतिचारी गुरु के लिए कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर फैमिली टाइज, करियर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। चैलेंजेस इतना रखना है
ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, ध्यान से खर्चना और सडन चेंजेस के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हों या जीवन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कोई हिस्सा हो, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना और इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं, ऐसा गुरु यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ट आई थिंक ये थोड़ा गलत है, मुझे ठीक करना पड़ेगा, गलती से एरीज़ वाला लग गया है, लेकिन आप उसी को कंसीडर कीजिए। अब यहाँ पे रेमेडीज़ जो हैं, वो वीडियो के अंत में आपको बताएँगे, लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी गुरु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्रनाम और अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे में जाके जल चढ़ाएँगे और उसके जड़ से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर यहाँ लगा लेंगे, केसर का तिलक आप लगा लेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बता दी, डिटेल में आपको एंड में बताने वाले हैं। तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों, सभी इच्छाएँ पूरी हों। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हे भगवान, उनके जीवन में आप सुख, शांति, स्वस्थ, समृद्धि सब कुछ लेके आना, सब पे अपना आशीर्वाद देना। ऐसे मैं अपनी वाइब्रेशंस के ज़रिए आप तक सब तक ये अच्छी चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें और आप भगवान द्वारा आशीर्वाद पाएँ और आप सब लोग मिलके मुझे भी यूँ करके आशीर्वाद दें ताकि मेरे जीवन में भी अच्छी चीज़ें हों और मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान स्वयं विराजमान हैं। तो फिर आपके अंदर के उस ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मेरा प्रणाम और आपका हाथ अगर यूँ उठ जाए तो मुझे आशीर्वाद भी मिल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत धन्यवाद और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एक बार एंड में फिर मैं क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, आप सब खुद से एस्ट्रोलॉजर हो जाएँ। इस हमारी विद्या को जो वेदों से निकली है उसको सीखें, अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन लाएँ, मेरे से कंसल्टेशन लेने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सोचता हूँ कि सब अपना-अपना खुद देखें और मैं पढ़ाऊँ आप सबको, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। जब तक ये शरीर, ये आँखें, ये दिमाग साथ देता है इंसान का। अब मैं तो हो सकता है 70 साल का हो जाऊँ, 80 साल का हो जाऊँ, हो सकता है तब भी पढ़ाऊँ, ऐसी भी मेरी कोशिश रहेगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत धन्यवाद और अब अगले साइन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो है जेमिनी और देखते हैं जेमिनी वालों के लिए क्या विशेष, क्या ख़ास। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं अब।